अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ और अपडेट, वो भी इटली के नोला ओस्ता से रिलेटेड लेके आया हूँ। तो ये कौन से अपडेट हैं, ये सारे अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहले इटली के नोला ओस्ता की अपडेट से। तो जैसा कि ज़्यादातर लोग अपने नोला ओस्ता का वेट कर रहे हैं, पर इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि नोला ओस्ता होता किस तरह है, वो कौन सी अहम चीज़ें इटली इमिग्रेशन की तरफ से नोला ओस्ता पे लगाई जाती हैं, जिससे आप लोग ये पहचान सके कि ओरिजिनल नोला ओस्ता और फेक नोला ओस्ता में फ़र्क क्या होता है। तो अक्सर लोग ऑनलाइन कुछ फेक नोला उस्ता की पिक्चर शेयर कर रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि नोला उस्ता निकलना स्टार्ट हो गए हैं, जबकि रियल नोला उस्ता और फेक नोला उस्ता में फ़र्क क्या होता है। रियल जो नोला उस्ता होता है उस पे इटली एम्बेसी की तरफ से कोई स्टैंप या कोई साइन या कोई स्टिकर वगैरह लगा होगा, जबकि फ़ेक नोला उस्ता पे ये बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा ओरिजिनल नोला उस्ता पे आप लोगों के वीज़ा के जो स्टार्टिंग डेट हैं और एंड डेट हैं वो लाजमी लिखी होती हैं। तो इस तरह के जो स्टैंप है, जो साइन है, जो स्टिकर हैं, वो ओरिजिनल नोला उस्ता पे लाजमी होंगे। क्योंकि अक्सर लोग ये फ़ेक नोला उस्ता ऑनलाइन शेयर करने के बाद आप लोगों से ये कहते हैं कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है या ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है, जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है, वो आप लोगों को करवा सकते हैं इतने पैसों पे। जबकि जब कोई बंदा इटली में होता है तो वो किस तरह उन कंट्रीज़ के लिए अपॉइंटमेंट इटली की एम्बेसी से इटली के अंदर ले सकता है, जो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या किसी और कंट्री जो कि एशिया में आ रही है वहाँ पे हो। तो अगर आप लोग इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हो या किसी और एशिया कंट्री से हो और आप लोगों से कोई बंदा ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और नंबर के थ्रू डिमांड कर रहा है, वो भी इटली के अंदर बैठ के कि हमें पैसे ट्रांसफ़र कर लो और हम आप लोगों के लिए आप लोगों की कंट्री के एम्बेसी में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो ये सब कुछ झूठ है और आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाली इमिग्रेशन का जो दो नंबरी करवा रहे हैं कि जो 7, 5 और 12 फरवरी को दोबारा इमिग्रेशन ओपन हो रही है और ये कह रहे हैं कि हमने जो 2, 4 और 12 दिसंबर के लोगों के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके नोला ओस्ता निकल आए हैं। तो ये किस तरह हो सकता है कि आप लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है उन लोगों के नोला ओस्ता निकल रहे हैं और जो सारे दुनिया से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है नोला ओस्ता के लिए, उन एजेंट्स के नोला ओस्ता नहीं निकल रहे। तो ये आप लोगों को लालच दे रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि इस तरह लोगों से बचे, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा होता है और आप लोग अपनी कंट्री से जो कि इन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं कि हम बाहर चले जाए, और ये आप लोगों के जो ट्रस्ट का है वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ इटली इमिग्रेशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप लोग अपना नोला ओस्ता वेरीफाई कर सकते हो, वो वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, ताकि अगर आप लोगों ने अपना नोला ओस्ता वेरीफाई करना है तो आप लोग इस लिंक पे जाके अपना नोला ओस्ता वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इटली एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है जो कि आप लोगों को अपनी कंट्री में लेना पड़ती हैं, वो भी नोला ओस्ता निकलने के बाद वो वीएफएस ग्लोबल की तरफ से आप लोगों को लेना पड़ेगी। वीएफएस ग्लोबल है क्या? ये एक थर्ड पार्टी होती हैं जो कि आप लोगों की कंट्री के दरमियान और इटली इमिग्रेशन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है इस कंपनी के थ्रू। ये कंपनी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की कंट्री में वेरीफाई करती हैं और इटली के जो नोला ओस्ता है वो इटली इमिग्रेशन के साथ वेरीफाई करती हैं, और जब दोनों वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद आप लोगों का जो पासपोर्ट होता है उस पे वीज़ा लगाया जाता है। तो ये थर्ड पार्टी एज ए मिडल मैन की तरह काम करती हैं दोनों कंट्री के दरमियान में,
और जब दोनों साइड से वेरिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद ही आप लोगों को वीज़ा लगता है। इस VFS ग्लोबल पे मैं किसी और दिन एक अच्छी सी वीडियो बना लूँगा कि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट किस तरह लेनी है और अपॉइंटमेंट के साथ साथ आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ते हैं VFS ग्लोबल के साथ। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखें कि फ्रॉड से बचें, ख़ासकर इस अपॉइंटमेंट सिस्टम में। आजकल इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो अब चलते हैं कि नोला ओस्ता जो कि लोगों ने सबमिट किए हैं उसके कोई अपडेट आई है कि नहीं। तो जो नोला ओस्ता की अपडेट हैं, जैसा कि लास्ट वीक फ्राइडे को लोग कह रहे थे कि 28 नोला ओस्ता निकल आए हैं, वो भी जो 2, 4 और 12 दिसंबर को लोगों ने अप्लाई किया था, पर उसके बाद लोग बिल्कुल खामोश ही हो गए हैं। अभी कोई भी नहीं कह रहा कि 28 नोला ओस्ता के बाद कोई नोला ओस्ता निकल आए हैं। और मैंने आप लोगों के साथ उस दिन ही क्लियर किया हुआ था कि कोई नोला ओस्ता नहीं निकला। ये 28 नोला ओस्ता जो भी कह रहा है झूठ बोल रहा है। अभी तक नोला ओस्ता नहीं निकला, वो भी 2, 4 और 12 तारीख का। नोला ओस्ता निकलने की सबसे बड़ी पहचान आप लोगों के नोला ओस्ता पे स्टैम्प होना चाहिए, स्टिकर होना चाहिए या इटली एम्बेसी की तरफ से कोई साइन होना चाहिए। और ये कैसे हो सकता है कि लास्ट वीक 28 नोला ओस्ता निकल आए और लास्ट वीक के बाद आज ट्यूसडे का दिन है, अभी तक कोई नोला ओस्ता नहीं निकला। तो इटली एम्बेसी किस तरह काम कर रही है कि बस एक दिन पे 28 नोला ओस्ता निकाल लिए और उसके बाद 4-5 दिन गुजर गए पर अभी तक कोई और नोला ओस्ता नहीं निकाल रहे। नोला ओस्ता जब निकलते हैं तो सारे शहरों के नोला ओस्ता निकलना स्टार्ट होते हैं, चाहे आप लोग इटली के किसी भी शहर में हो। ये इस तरह नहीं होता कि आप जिस शहर से अप्लाई कर रहे हो या आप लोगों का एजेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, उसी का नोला ओस्ता निकलेगा। जब नोला ओस्ता निकलना स्टार्ट होंगे ख़ासतर 2, 4 और 12 तारीख के, तो सारे शहरों के निकलना स्टार्ट होंगे, किसी एक शहर का नहीं निकलेगा सबसे पहले। तो कोशिश करें कि आप लोगों का अगर अप्लाई 2, 4 और 12 दिसंबर का है तो थोड़ा वेट करें। अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। जो अपडेट आई है वो मार्च की है और जुलाई की है कि मार्च और जुलाई के नोला ओस्ता निकलना स्टार्ट हुए हैं। और मैंने आप लोगों के साथ कल भी क्लियर किया हुआ था कि मार्च और जुलाई के बाद आने वाले महीनों के निकलेंगे और उसके बाद जो 2, 4 और 12 दिसंबर के हैं उसके नोला ओस्ता स्टार्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर दे दूं। पर अगर ना दे सका तो आप लोगों के कमेंट पे कोई अच्छी सी वीडियो बना लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।